एसबीएन ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट। पढ़ लेते हैं हम। बिफोर यू रीड, सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम्स टू बी assume various shape. They may resemble an animal or a human figure. People attribute story to these shape. Some stories come true, other don't. The great stone face is one such shape. The reminds the inhabitant of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? मतलब कि हम कई बार जब कुछ दूरी से जो है पर्वतों को देखते हैं यानी हिल टॉप्स को देखते हैं तो वहाँ पे अलग अलग जो है हमें शेप्स दिखाई देते हैं। मतलब कभी हमें जो है कोई एनिमल दिखता है, कभी कोई ह्यूमन फिगर दिखता है, तो उस पे जो है लोग कुछ कहानियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे द ग्रेट स्टोन फेस के बारे में, जहाँ के लिए जो है एक भविष्यवाणी होती है कि उस सेम फेस जैसा जो है एक आदमी आएगा और आने के बाद में जो है मतलब इस तरह से दिखाते हैं कि सेम फेस का व्यक्ति जो है इस दुनिया में पैदा होगा, यानी इसी वैली में पैदा होगा, है ना। तो देखते हैं कि वो सच हुआ या नहीं। तो हम देखते हैं। आफ्टरनून when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. They had only to lift their eyes and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. यानी कि एक दिन दोपहर में जब जो सूरज है वो थोड़ा डूब रहा था, तो एक माँ और बेटा जो है अपने कॉटेज यानी उनकी छोटी सी जो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ करके ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे और वो जो है उसी की तरफ देख रहे थे। और वो बड़ा एकदम प्लेन सा दिख रहा था, है ना। तो वो और क्योंकि थोड़ी दूरी से वो उसको देख रहे थे और जो सूरज है वो डूब रहा था, तो उस सूरज की चमक में जो है वो और भी साफ़ सुथरा दिख रहा था। एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस, है ना। तो वो देख रहे थे कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो क्या है। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस rock which had been thrown together so that when viewed at the proper distance they resembled the features of a human face। यानी कि अगर हम देखें कि ग्रेट स्टोन फेस क्या है, तो वो एक बहुत ही सुंदर काम था प्रकृति का, जो प्रकृति ने जो है बनाया था। क्योंकि माउंटेन जो है इस तरह से सेट हुए थे, अगर हम दूर से देखें तो सिर्फ ऐसा लगता था पत्थर है, लेकिन अगर उन्हें गौर करके देखा जाए तो वो ऐसा लगता था जैसे एक ह्यूमन का फेस हो। If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rock piled one upon another, है ना। यानी अगर हम उन्हें थोड़ा और पास से जाकर के देखें तो हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि एक के पास एक पहाड़ जो है वो खड़े हुए हैं बस, लेकिन उसमें साफ जो है क्या दिखता था वो दिखता है। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive, है ना। लेकिन अगर कुछ दूरी से उसे देखा जाता था तो वो ऐसा लगता था जैसे किसी जीवित व्यक्ति का फेस जो है उसके अंदर हो। It was the belief of many people that the valley owned much of its fertility to the beginning face that was कंटिन्यूसली बीम्ड ओवर इट, है ना। यानी वो इतनी उपजाऊ थी वो भूमि, जो पर्वत की थी वो इतनी उपजाऊ भूमि थी, तो उसको देख करके अपने आप ही जो है मन जो चेहरा है वो वहाँ जा कर के रुकता था और वहाँ ऐसा लगता था कि कोई फेस जो है वहाँ दिख रहा है। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest। यानी कि अभी अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था कि भाई एक बच्चा है और उसका एक छोटा सा बेटा है और दोनों जो है बैठे हैं अपने कॉटेज की डोर पे और वो गेजिंग का मतलब होता है घूर रहे हैं किसी तरफ, ग्रेट स्टोन फेस की तरफ घूर रहे हैं और उसकी बारे में बात कर रहे हैं। तो जो बच्चा है उसका नाम है अर्नेस्ट। मदर सैड ही वाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम। I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much। यानी कि मम्मी जो है वो कहती है कि अगर ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेट फेस जो है, मतलब जो ये फेस है वो हंस रहा है ना, स्माइल कर रहा है। तो जो बच्चा है वो बोलता है कि मम्मा मुझे जो है मैं बहुत सोचता हूँ कि अगर ये जो चेहरा है जो कि हंस रहा है ना,
वो अगर बोलता तो कितना प्यारा लगता उस, क्योंकि जो दिखने में इतना सुंदर है, अगर वो बोलता तो वो कितना अच्छा लगता। और मैंने जो है अगर कभी भी इस तरह का आदमी देखा तो मैं उसको बहुत प्यार करूँगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that। यानी कि उसकी मम्मा जो है उसको कहती है कि अगर भविष्यवाणी सच हुई तो ज़रूर जो है ऐसा व्यक्ति आएगा और हम उसको देख पाएंगे। what prophecy do you mean dear mother, eagerly inquired अर्नेस्ट, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट। यानी क्या भविष्यवाणी, मम्मी से जो है वो अर्नेस्ट जो है बड़ा इंक्वायरी करने लगता है, बहुत ही जिज्ञासा के साथ वो पूछता है कि मम्मा कैसी जो है भविष्यवाणी है, आप उसके बारे में मुझे बताइए। सो हिज मदर told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than little Ernest। मतलब कि वो उसकी मम्मी जो है वो उसे एक कहानी सुनाने लगती हैं, वो कहानी जो कि अर्नेस्ट बहुत जब छोटा था, मतलब अर्नेस्ट की माँ जो है वो भी बहुत छोटी थी, अर्नेस्ट से भी जब छोटी थी, तो उनकी मम्मी ने उन्हें बताई थी। दैट एट सम फ्यूचर डे a child should be born near here who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face is in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face। यानी कि उसकी माँ बताती है कि अगर ऐसा ही रहा और अगर इस तरह का व्यक्ति कोई आएगा, तो मम्मा ने मुझे बताया था कि इस तरह का एक आदमी जो है उसका जन्म यहाँ वैली में होगा और वो जो है बहुत ग्रेट होगा और बहुत ही नॉबलेस्ट पर्सन होगा, और उसका फेस जो है वो जब बड़ा हो जाएगा आदमी के जैसा बन जाएगा, है ना, तो उसका फेस भी जो है इस ग्रेट स्टोन की तरह दिखेगा। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी बट अदर टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक। यानी कुछ लोग जो हैं वो इस भविष्यवाणी पे विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है एक फालतू की बात है। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। यानी अभी तक बहुत सारे ग्रेट मैन आए हैं, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर भी जो है ये प्रोफेसी जो है वो सच नहीं हुई है। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him। है ना, मतलब जो अर्नेस्ट है वो अपनी तालियां बजाते हुए बड़ी खुशी के साथ बोलता है कि वाह माँ, काश मैं जो है तब तक जिंदा रहूं और मैं भी उस फेस को देख सकूं। His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little boy, so he said to him, perhaps you may। है ना, यानी उसकी मम्मी जो थी वो बहुत ही आशावादी थी और वो जो है अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो वो अपने बेटे की जो ये सोच थी या उसके बेटे की जो आशा थी उसको तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए उसने कहा कि हाँ बेटा ऐसा ज़रूर होगा और तुम उसे ज़रूर देखोगे। And Ernest never forget the story that his mother told him. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. He spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assigning her much with his little hands and more with his loving heart। यानी कि जो अर्नेस्ट था वो कभी भी इस स्टोरी को नहीं भूला था अपनी मम्मी की, और वो अपने माइंड में जो है हमेशा उस ग्रेट स्टोन फेस को बसाए रखता था, है ना। और उसने जो इसी तरह से अपना बचपन उस कॉटेज के जो लकड़ियों से बना हुआ जो कॉटेज था, लोग कॉटेज का मतलब लकड़ियों से बना हुआ कॉटेज, तो लकड़ियों से बना हुआ जो कॉटेज था जहाँ की उसका जन्म हुआ था, वहाँ पे उसने अपनी मम्मी के साथ बहुत सारे काम करवाए, है ना। अपने छोटे छोटे हाथों से वो काम करवाता था और साथ में साथ उसका जो छोटा सा एक प्यारा सा दिल था, उस दिल के साथ वो है मम्मी के साथ काम करवाता था। इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफ्टन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। यानी कि इसी तरह से धीरे धीरे दिन निकलते रहे और खुशी के साथ जीवन बीत रहा था और वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो गया। अर्नेस्ट had no teacher, but the great stone face became one to him. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement। यानी कि वैसे तो अर्नेस्ट के पास कोई टीचर नहीं था, लेकिन अर्नेस्ट ने जो है इस ग्रेट स्टोन फेस को ही अपना टीचर बना लिया था, और जब वो अपने दिन का पूरा काम ख़त्म कर लेता था तो वो घंटों जो है बैठ करके इस ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है उनको इमेजिन करता रहता था, यानी उसके जो फीचर्स थे उनको
याद करने की कोशिश करता था कि किस तरह का ये फेस दिखता है, ताकि जब भी उसे इस फेस का व्यक्ति दिखे तो वो उसको पहचान सके। और जब वो उस फेस को देखता रहता था तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है एक दयालु भावना और उसके अंदर एक उत्साह जो है वो भर देता था ये ग्रेट स्टोन फेस। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. It seemed that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. यानी कि तभी जो है जैसे थोड़ा टाइम निकला उसके बाद जो है एक ऐसी बात जो है वो उड़ने लगी कि एक ग्रेट मैन है जो कि उसका फेस ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही है, और वो जो है बहुत पहले ही यहाँ से चला गया था इस वेले को छोड़ करके, और वो सी पोर्ट में जा कर के बस गया था। गैदर गोल्ड विच वॉज हीज नेम, ही सेट अप एज अ शॉपकीपर एंड being sharp in business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. In time he thought of his native valley and decided to go back there, and his days where he had been born. यानी कि अब जो है वो जिसका नाम जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक व्यक्ति जो यहाँ पे पैदा हुआ था लेकिन यहाँ से चला गया था, उसका फेस जो है ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही है, और वो शायद वही है वो व्यक्ति जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा चेहरा रखता है। वो यहीं पर पैदा हुआ था और उसका नाम जो है गैदर गोल्ड है। वो यहाँ से चला गया था, सी पोर्ट पर जा कर के सेट हो गया था, और उसने वहाँ पे जो है एक शॉपकीपर के रूप में दुकान खोली और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और वो इतना पैसे वाला है कि अगर उसकी जो वेल्थ है उसको काउंट किया जाए तो शायद बहुत 100 साल लगभग जो है लग जाए उसके पैसे को काउंट करने के लिए, है ना। लेकिन अब जो है वो वापस अपने नेटिव यानी अपनी जन्मस्थली पे आना चाहता है और यहाँ पर रहना चाहता है। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली stirred by the idea that he great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley, है ना। यानी उसको बड़ी खुशी हो रही थी कि अंदर से उसको फीलिंग हो रही थी कि वाह, वो व्यक्ति जिसको वो देखना चाहता था इतने समय से वो आ रहा है फाइनली, है ना। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gather Gold." यानी कि एक दिन ऐसे ही जब रोज़ की तरह वो व्यक्ति वो जो अर्नेस्ट था वो बैठ करके द ग्रेट फेस को देख रहा था, तो तभी जो है उसको अजीब सा शोर सुनाई देता है और जो व्हील्स हैं वो आकर के रुकता है, यानी एकदम पहियों की आवाज़ आती है, पहियों की आवाज़ रुकने की आवाज़ आती है, और वो उसकी तरफ देखता है तो उसको देखता है कि मतलब बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि वो ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड जो है वो आ गए हैं। अ कैरेज ड्रॉन बाय 4 hours dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. यानी कि जैसे ही एक कैरेज का मतलब होता है एक रथ जैसा जो है उस पर 4 घोड़े लगे होते हैं, वो एकदम से रुकता है और उसमें से एक व्यक्ति उतरता है और उसको देखते हैं लोग और बोलते हैं कि मतलब उसके अंदर से जो व्यक्ति उतरता है उसका येलो फेस होता है, मतलब येलो स्किन वाला जो है उसका फेस होता है चमकीला सा। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, shouted the pupil, sure enough the old prophecy is true, here we have the great man at last। मतलब कि लोग जो हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि देखो वह जो है ग्रेट स्टोन फेस वाला जो व्यक्ति है वो आ गया, इतनी पुरानी जो भविष्यवाणी थी वो सच हो गई आखिर में ना। एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, दे सीम actually to believe that here was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of the unpleasant face and gazed up the valley, where the stone face seemed to say, "He will come. Fear not, Ernest, the man will come." मतलब कि सब लोग जो है जहाँ चिल्ला रहे हैं वहीं अजीब सा अर्नेस्ट का जो फेस है वो इतना खुश नहीं है, क्योंकि जब वो देखता है तो उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये जो व्यक्ति है उसका फेस जो है वो वैली से मिलता हो, है ना। तो वो थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन जब वो वापस स्टोन की तरफ देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे स्टोन उसको कह रहा हो कि डरो मत अर्नेस्ट, वो व्यक्ति जो है ज़रूर आएगा। The years went on. The Ernest grew to be a young man.
he attracted little notice from the inhabitant of the valley. They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. Their idea was that this was a folly, but pardonable because Ernest was industrious, काइंड एंड नेबरली. यानी कि बहुत सारे दिन निकल गए, बहुत सारे साल बीत गए और अर्नेस्ट जो है वो अब एक यंग मैन बन गया है. उसके चेहरे पे ऐसा तो कुछ भी नहीं है अलग या जो है रिमार्केबल हो, लेकिन उसके जीने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है. और जैसे ही वो अपना काम ख़त्म करता है तो वो अभी भी उस गेज़ को देखता है और उसको गेज़ को देखना जो है घूरना उसको अभी भी अच्छा लगता है. और जो लोग हैं उसकी इस बात को अभी भी सोचते हैं कि वो इस तरह से कैसे जो है लव करता है. उसको अभी भी देखता है कि ग्रेट स्टोन फेस तो आ चुका है लेकिन फिर भी अभी भी वो उसको देख रहा है ना. लेकिन ये जो उसकी गलती थी ये माफ़ करने लायक थी क्योंकि वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत मेहनती था और बहुत दयालु था और वो लोगों के पड़ोसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था. They did not know that the great stone face had become a teacher to him and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies that other hearts. They did not know that from this would come a better wisdom that could be learned from books. Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally. ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो जो लोग थे वो लोग समझ नहीं पाते थे कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो कैसे अर्नेस्ट का टीचर बन गया है. ये सुनने में बड़ा अजीब लगता था लेकिन फिर भी जब वो देखते थे तो जो अर्नेस्ट था उसका जो दिल था वो और लोगों की तुलना में बहुत दयालु था, बहुत अच्छा था, है ना. उसके मन में जो है सिंपैथी थी दूसरों के लिए और वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता था जिससे किसी को दुख हो. ठीक है ना. और अगर हम देखें तो उसके अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ था जितना जो है किताबों को याद करने से नहीं आता. किताबों के मतलब किताबों से भी ज़्यादा ज्ञान जो है उसके अंदर था. तो और ये सब जो है अर्नेस्ट बिल्कुल नेचुरली ही जानता था. उसने कभी कोई किताब तो पढ़ी नहीं थी, हमने देखा था उसका कोई टीचर नहीं था, है ना. लेकिन उसने जो है सिर्फ उस फेस को देख देख करके ही उससे ही बहुत कुछ वो सीख गया था. इन द फील्ड्स एंड एट द फायर साइड वर ऑफ अ higher tone that those which all men shared with him. A simple soul, simple as when his mother first told him the old story. He beheld the marvelous face looking down the valley, and still wondered why its human likeness was so long in coming. यानी कि वो बड़ा नेचुरली सब चीज़ें सोचता था और जितना भी मतलब अगर कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में किसी को कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो जो है इस अर्नेस्ट के साथ ही उसको शेयर करते थे और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेते थे. और जो अर्नेस्ट है वो क्योंकि बहुत ही सिंपल साउंड वाला है, सिंपल जो है उसका सोल है, सिंपल उसकी आत्मा है, तो वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा बिहेव करता है लोगों के साथ. आज भी वो बिल्कुल ऐसा ही था एक छोटे बच्चे की तरह. जब उसकी मम्मा ने उसको स्टोरी सुनाई थी और वो छोटा सा था, आज भी वो उसी तरह था. आज भी उसके मन में जो है कोई बुराई नहीं थी, आज भी वो उसी तरह से बहुत अच्छा था, है ना. और लोग ऐसा सोचते थे कि ऐसा जो है क्यों है उसके फेस पर आज भी वही अच्छाई जो है कैसे रह सकती है. बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड एंड बरिड. his wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. मतलब कि अब इसी समय जो है मिस्टर गैदरगोल्ड जो हैं वो भी मर गए थे और उन्हें जला दिया गया था और उनकी जो वेल्थ थी यानी जो उनका पैसा था वो भी कहीं ना कहीं अब डूब चुका था उनके मरने से पहले ही. सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. यानी कि अब जब उसकी वेल्थ जो है वो ख़त्म हो गई थी और उसमें उसका पैसा जो नहीं बचा था तो लोगों ने अब इस बात को मानना शुरू कर दिया था कि हाँ उसमें ऐसा कुछ भी ग्रेट नहीं है और वो जो है माउंटेन जैसा नहीं दिखता है, वो तो एक नॉर्मल मर्चेंट था. It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. He was known as the
बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, यानी कि अब एक और बेटे के बारे में सोचा जा रहा है वैली के, मतलब बताया जा रहा है कि एक वैली में एक लड़का और भी था जो बहुत साल पहले सोल्जर बन गया था, और वो जो है उसने बहुत ज़्यादा फाइटिंग्स की हैं बॉर्डर पे, और वो अब एक फेमस कमांडर बन गया है, और अभी जो है वो युद्ध के मैदान में ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता है। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, ही हैड लेटली expressed a desire to return to his native valley. The inhabitant is his old neighbors and their grown-up children prepare to welcome the renowned कमांडर। मतलब कि अब जो है वो वापस यहाँ आना चाहता है, क्योंकि वो बड़ा बूढ़ा हो गया और थक गया है, तो वो वापस यहाँ अपने विले में आना चाहता है, यानी अपनी जन्मभूमि में आना चाहता है। तो जैसे ही पता चला कि भाई वो आने वाला है, तो उसके जो चाइल्ड थे बड़े, वो और गांव के बहुत सारे जो लोग थे वो मिलकर के कमांडर के स्वागत की तैयारी करने लगे। इट वॉज बीइंग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड। मतलब कि अब सब लोगों का ऐसा मानना था, सब लोग ऐसा कह रहे थे कि अब ग्रेट स्टोन फेस जो है वास्तव में यहाँ आ रहा है। देयरफॉर वॉज द excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for a sake of knowing exactly how General ब्लड एंड थंडर लुक्ड। यानी कि अभी तक जो लोग वैली की तरफ नहीं देखते थे, यानी माउंटेन फेस की तरफ नहीं देखते थे, अब वो लोग भी फेस की तरफ देखने लगे थे, ये जानने के लिए कि जो ब्लड एंड थंडर वाला जो जनरल है वो किस तरह का दिखता होगा। On the day of the general's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been प्रिपेयर्ड। यानी कि सभी लोग जो हैं जिस दिन जनरल आने वाले थे उस दिन अर्नेस्ट और सभी ने अपना काम ख़त्म कर लिया, मतलब काम नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया काम, और वो सब जो है उस जगह पे चले गए जहाँ पर कि ग्रेट बैंक्वेट, मतलब एक बड़ा सा खाने की व्यवस्था की गई थी, वहाँ पर सब लोग चले गए। जो सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग वेव एंड द crowd roared. Ernest was standing too far back to see blood and thunder face. However, he could hear several voices. यानी कि सोल्जर आए, आकर के खड़े हो गए। सोल्जर जो था वो खड़ा था और उसके पास में बहुत सारे गार्ड्स थे और झंडे फहराए जा रहे थे, और बहुत सारी जो क्राउड थी वो चिल्ला रही थी कि मतलब जो है फेस वापस आ गया है ना, देखो ब्लड एंड थंडर फेस वापस आ गया। लेकिन अर्नेस्ट जो था वो दूर खड़ा होकर के उस फेस को देख रहा था, वो देखना चाहता था कि जितनी जो है लोग बोल रहे हैं क्या सच में ऐसा है। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड द वन मैन डांसिंग द फॉर जॉय। मतलब एक आदमी जो है वो खुशी के साथ चिल्लाता हुआ और डांस करता हुआ बोलता है कि देखो ये वास्तव में सेम वैसा ही फेस है, देखिए ये सोल्जर आया है और उसको बता रहे हैं कि वैसा ही फेस है। पढ़ते हैं हम। वंडरफुली लाइक इट दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। मतलब एक और व्यक्ति बोलता है कि हाँ हाँ सच में ऐसा है। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। मतलब कि हाँ इसमें कोई भी शक नहीं है कि इस एज का ये एक ही व्यक्ति है जो यहाँ पर वापस आया है और यही वो ग्रेट फेस व्यक्ति है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस एंड इन द सेम ग्लैंस to the side he could also see the great stone face, if there was such a likeness as the crowd proclaimed। यानी कि वो देखता है, अर्नेस्ट जो है वो भी खड़ा होकर के जनरल का फेस देखता है और सेम उसी जगह पे उसके पीछे ही जो है ग्रेट फेस भी दिख रहा होता है, स्टोन फेस भी दिख रहा होता है, तो वो उसको भी देखता है और सोचता है कि क्या सच में ये फेस इसकी तरह दिखता है। अर्नेस्ट could not recognize it, fear not Ernest said his heart, as if the great stone face was whispering to him, fear not Ernest, he will come। यानी कि अब जो है अर्नेस्ट ने अभी इस चेहरे को भी नहीं पहचाना, वो अभी भी यही कह रहा है कि नहीं ये दोनों जो है सेम नहीं है ना। तो अब अर्नेस्ट उसका दिल उसको कह रहा है कि डरो मत अर्नेस्ट, ग्रेट स्टोन फेस जो है वो आएगा, है ना। अब उसका दिल जो है कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो भी फुसफुस आके उसको कह रहा हो कि डरो मत अर्नेस्ट, ये जो फेस है वो जल्दी ही आएगा। तो ये चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो गया है। थैंक यू।